आइए पाइप और टंकी के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 31 तक के प्रश्न कर चुके थे। 31 तक के प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 32। कल तक के प्रश्न में बारी बारी वाले प्रश्न हो रहे थे, लेकिन कंडीशन ये था कि दोनों नल पानी को भर पा रहे थे। आज भी बारी बारी वाले ही क्वेश्चन से शुरुआत होगी, पर एक नल तो पानी भरेगा और दूसरा नल पानी को निकालेगा बाहर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 32। कह रहा है कि एक टैंक में दो नल लगे हैं। पहला नल टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और नल 2 इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो खाली टंकी पूर्णतः कितने समय में भर जाएगी? यही बात है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो नल हैं। एक नल आपका मान लीजिए कि ए है, मान लीजिए कि पहला नल आपका ए है और दूसरा नल आपका क्या है? बी है। अब कह रहा है कि एक नल 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है, काम इसका नकारात्मक है, तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ से आपको पता है कि टंकी कितने लीटर की होगी, ये आप बता सकते हैं। कितने लीटर की हो सकती है? अब 12 क्यों नहीं? 12 क्यों नहीं? तो फिर ए की क्षमता 3 चौको 12 और बी की क्षमता 6 दूना 12, लेकिन माइनस का। अब देखिए ध्यान से, अब नल को बारी बारी से खोला जा रहा है। पहले ए को खोल रहे हैं, उसके बाद अगले घंटे बी को खोलेंगे। समझ रहे हैं ना? देखिए, पहले जब नल ए को खोलेंगे तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर देगा। बोलिएगा हाँ या ना? 1 घंटा में 3 लीटर पानी को भर देगा। अब दूसरा घंटा क्या करेंगे? हम बी को खोलेंगे। अब ए बंद हो जाएगा, अब बी को खोलेंगे दूसरा घंटा। तो दूसरा घंटा में बी क्या करेगा? अगले घंटे में बी क्या करता है? तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी को बहा देता है। ए आया और 3 लीटर पानी भर के गया, और बी आया तो 2 लीटर पानी बहा दिया। टंकी में पानी बचा कितना? 1 लीटर। 3 लीटर ए ने भरा और 2 लीटर बी ने बहा दिया, 1 लीटर पानी बचा। कितना बचा? 1 लीटर पानी बचा। लेकिन यहां नहीं, यहां कर लेते हैं। ये माइनस का 2 काम किया, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना काम हो गया? 1 घंटा ए का और 1 घंटा बी का। यहां लिख लीजिएगा, छोटा छोटा नो हो तो समझने के लिए। 1 घंटा 2 घंटा। 2 घंटा में टंकी में कितना लीटर पानी है? तो 3 लीटर भरा था ए ने, 2 लीटर बहा दिया बी ने, टंकी में बचा 1 लीटर। अब हमको कितना लीटर पानी भरना है टंकी में? 12 लीटर। और यहीं पे कर देंगे आप लोग गलती। ध्यान से देखिए, गलती यहीं पे होती है। अगर समय और कार्य में और पाइप और टंकी में आप लोग जब बारी बारी से प्रश्न आया था तो आप डायरेक्ट 1 से पहुंच जाते थे 12। क्या करते थे? मैं एक बार बता देता हूं। आप कहते थे कि 2 घंटे में 1 काम होता है, तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में 1 काम, तो 12 घंटे में 12 काम। 1 से हमको कितना काम करवाना है? 12 काम। तो फिर 12 से मल्टीप्लाई, और यहां भी कर देते 12 से मल्टीप्लाई, 24 घंटा आपका आंसर आ जाता। आता ना? प्रश्न गलत हो जाता है। और 24 देगा ऑप्शन में, ये मत भूलिएगा कि 24 नहीं देगा ऑप्शन में, 24 भी देगा ऑप्शन में। पर मेरी बात को समझिएगा, पहले बेसिक समझ लीजिएगा, फिर मैं यहां पे आता हूं। यहां मैं समझा रहा हूं। देखिए, 1 घंटे में 1 काम। ए ने आया और 3 लीटर पानी भरा।
ठीक है। बी ने आया अगला घंटा और 2 लीटर पानी बहा दिया 2 घंटे में कितना लीटर काम होता है? 1 लीटर पानी को भरा जाता है। भरते हैं ना, लेकिन ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँच गए होंगे? क्योंकि जब ए आएगा ना, अगले बार जब ए आएगा तो 3 काम करेगा लास्ट में, याद रखिएगा। तो पहले ए के जो काम है 3 काम है ना, उसमें से इसको हटा दीजिएगा। ए का जो 3 काम है ना, इसमें से घटा दीजिएगा। कितना काम बचेगा? 9 काम। 9 लीटर पानी भरना होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए। यहां तक तो क्लियर होगा कि 2 घंटे में 1 लीटर पानी भर पाएंगे ना। हम अगर इससे 9 काम करवा लें, 9 लीटर पानी भरवा लें, तो यहाँ टंकी में 9 लीटर पानी हो गया। जब इधर 9 से मल्टीप्लाई, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। 18 घंटा दिया ना, 18 घंटा में 9 लीटर पानी भर जाएगा। अब कौन आएगा? ए आएगा और 3 लीटर पानी भरेगा। 19वां घंटा में कौन आएगा? ए आएगा और 9 लीटर पानी पहले है, 3 लीटर पानी भर के चला जाएगा। तो 18 1 19 और 9 3 12 लीटर पानी भर जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कर देंगे ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पानी भर रहा है और एक पानी निकाल रहा है। ठीक है ना। आइए मैं एक बार पुनः यहां से शुरुआत करता हूं। ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? इतना सब झंझट नहीं पालना हमको, सिर्फ देखिए आपको काम कितना करना है। 12 लीटर पानी को भरना है ना। और शुरुआत कौन कर रहा है काम? ए। तो इस 12 लीटर में से ना ए 1 घंटा में जितना लीटर भरता है उतना घटा दीजिएगा। तो 12 में से आप 3 घटा देंगे, क्या बचेगा? तो पहले 9 काम करवा लीजिए। तो 2 घंटा में 1 काम होता है, हमको 9 काम का करवाना है, तो इधर 9 से क्या मल्टीप्लाई। जब इधर 9 से मल्टीप्लाई तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई। 9 दूना 18, यानी कि 18 घंटा में 9 लीटर पानी भर जाएगा। 18 घंटा में कितना लीटर पानी भर गया? 9 लीटर पानी भर गया। अगले घंटा में 19वां घंटा कौन आएगा? ए आएगा और 3 लीटर पानी को भर देगा। यानी कि 19 घंटा में कितना लीटर पानी भर गया? 12 लीटर पानी भर गया, और हमको 12 लीटर ही पानी भरवाना है। तो कितना घंटा में भर जाएगा? 19 घंटा में भर जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक प्रश्न और लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिनको भी कुछ समस्याएं हुई होंगी इस प्रश्न में खत्म हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 32 होगा ना? कौन सा प्रश्न होगा जी? 33 होगा। ठीक। करें कि 3 पाइप ए बी तथा सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी इसे क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। पहले जहां तक का काम बोला है ना, वहां तक का काम कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला है? तो ए है और बी है। ए और बी तो पानी को भर पाते हैं, किंतु सी क्या करता है? इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ए कितना घंटा में भर पाता है? तो ए दिया है 20 घंटा में भर पाता है, और बी 30 घंटा में भर पाता है, और सी 15 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, अब मैं पूछ लूं कि इस टंकी की आप धारिता बता दीजिए कि टंकी टोटल कितने लीटर की होगी। तो आप कहेंगे कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 होता है, और मान लीजिए कि टंकी 60 लीटर की है। मैं पूछ लूं कि ए की क्षमता कितना होगा, तो क्या कहेंगे? 20 तिया 60, और बी का 30 दूना 60, और सी का 15 चौको 60, लेकिन माइनस का। यहां तक बात क्लियर ना? अब आगे चलेंगे। कह रहा है
अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए अब पहले घंटा ए आएगा और 3 लीटर पानी को भर देगा, ठीक है, ए का है, ठीक। अब अगले घंटे बी आएगा और क्या करेगा, 2 लीटर पानी को भर देगा ना। अर्थात ए और बी मिलके 2 घंटे में कितना लीटर पानी भरे हैं, तो 3 2 5 लीटर पानी भरे हैं ना। अगला घंटा कौन आएगा, अब सी आएगा। अगले घंटे कौन आएगा, सी आएगा, और सी आएगा और कितना लीटर पानी निकाल देगा, 4 लीटर पानी निकाल देगा। तो टोटल 3 घंटा में कितना लीटर पानी होगा। अरे दोनों मिलके 5 लीटर भरे और सी अकेले 4 लीटर निकाल दिया। टंकी में पानी बचा कितना, 1 लीटर। टंकी में पानी बचा कितना, 1 लीटर। ध्यान दीजिए, कौन कौन नल पानी भर रहे हैं, ए और बी भर रहे हैं ना। ए और बी क्या कर रहे हैं, भर पा रहे हैं। तो ए और बी जब पानी को भर पाते हैं ना, तो इसमें से ए और बी की क्षमता को घटा दीजिए, ठीक है। तो 60 में से किसको घटाएंगे, 3 और 2 5, कितना मिलेगा, 55, ठीक है। तो अब 3 घंटा में 1 लीटर पानी को भर पाता है, यहां मैं लिख देता हूं। 3 घंटा में 1 लीटर पानी को भर पाता है, तो फिर क्या हुआ, हमको 1 लीटर पानी नहीं भरवाना है, हमको 3 2 5 60 में से 5 घटा दीजिए, हमको 55 लीटर पानी भरवाना है। तो 1 से 55 जाने के लिए इसमें से हम 55 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। सॉरी 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब उधर 55 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 55 से मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है, 165। 165 घंटे में 55 लीटर पानी को भर पाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, या फिर एक तरीके से कर सकते हैं और उसको भी बता देते हैं भी। देखिए तो अब 100 घंटा 1 मिनट है, मिनट है ना, तो इसको मिनट मानिएगा। तो 165 और अगले मिनट में कौन आएगा, ए आएगा और 3 लीटर पानी को क्या करेगा, भर देगा, ठीक है। और अगले ही मिनट में यानी कि 166 और +1 जोड़ेंगे तो 66 हो गया। अगले ही मिनट कौन आएगा, इधर कितना हो गया, 58 और प्लस अगले मिनट कौन आएगा। अब ए तो काम करके चला गया है, अब कौन करेगा, बी करेगा। बी आएगा और 2 काम कर देगा। तो 167 मिनट में कितना काम हो गया, 60 काम। हमको 60 काम करवाना था और कितना मिनट में पूरा होता है, 167 मिनट में पूरा होता है। तो यही 167 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, कह कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। देखिए 1/3 भरा है, 1/3 कहने का मतलब क्या है कि यदि 3 लीटर की टंकी है तो कितना लीटर पानी भरा है, 1 लीटर। 3 लीटर की टंकी है तो उसमें 1 लीटर पानी भरा है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 लीटर नहीं भरा है, 80 लीटर भरा है, क्योंकि 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। यदि 3 लीटर की टंकी होती तो 1 लीटर भरा होता और 1 लीटर की वैल्यू कितना है, 80 है, 80 है। तो 3 की वैल्यू, टोटल टंकी कितने लीटर की है, मेरे अनुसार टंकी 3 लीटर की है, तो किताब के अनुसार कितना हो जाएगा, 80 गुणे 3। 1 की वैल्यू 80 तो 3 की वैल्यू 80 गुणे 3। लेकिन कह रहा है कि आधा कितना भरा होगा,
यानी कि टंकी क्या है 240 लीटर की है। यदि टंकी में आधा भरा होता तो कितना पानी आता, तो 240 लीटर की टंकी है, आधा भरा होता तो कितना पानी होता, 120 लीटर पानी होता। यही आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इसी के पैटर्न पे प्रश्न है, करें कि किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? देखिए, यदि 4 लीटर की टंकी है तो हम 3 लीटर पानी को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। 4 लीटर पानी है तो 3 लीटर पानी को निकाल देते हैं। हम तो अपने अनुसार 3 लीटर पानी को निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि नहीं, हम 30 लीटर पानी को निकाले हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कह रहा है कि टंकी की धारिता कितना है, तो टंकी में कितना पानी आ सकता है, 4 लीटर, यानी कि टंकी में 4 लीटर पानी आ सकता है, इसलिए टंकी की धारिता कितना लीटर, 4 लीटर की ना, यहाँ पे 4 लीटर की। तो एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा, 4 × 10 अर्थात कितना लीटर की, 40 लीटर की टंकी की धारिता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, क्रय किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। देखिए, 1/4 भाग पानी से भरा है। यदि 4 लीटर की टंकी होती तो उसमें कितना लीटर पानी भरा है, 1 लीटर पानी भरा है। हमारे अनुसार तो 1 लीटर का पानी भरा है, किंतु क्वेश्चन के अनुसार 135 लीटर पानी भरा है। तो पहले टंकी की धारिता पता कर लेते हैं कि टंकी में टोटल कुल कितना लीटर पानी आ सकता है। तो टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, मेरे अनुसार 4 लीटर पानी आ सकता है। तो जब 1 की वैल्यू 135 तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 25 × 52 540, यानी कि टंकी में टोटल 540 लीटर पानी आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न धारिता की नहीं कर रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो कितना भाग पानी से भरा है। देखिए, वो टंकी कितने लीटर की है, 540 लीटर की है, उसमें कितना पानी भरा है, तो 180 लीटर। तो कितना भाग टंकी में पानी भरा है, 0 से 0 और फिर कितना से 18, 1 × 18 और 18 × 54, कितना भाग पानी से भरा है, 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है। बात क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने एमडीएच फार्मूले पे लिया है, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, किसमें, समय और कार्य में। तो समय और कार्य में जो एमडीएच फार्मूला पढ़े थे कि M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2, उसी फार्मूले पे हमने एक प्रश्न भी लिया है। केवल एक प्रश्न लिया है इसलिए कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे भी प्रश्न इसमें आ सकते हैं। बाकी तो जो रूल वहां का है वही रूल कहाँ है, यहाँ का भी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। पहले काम करते हैं, लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। 6 घंटे किसका मान दिया है, H1 का दिया है ना, 6 घंटे। आगे करा है 12 पंप, 12 व्यक्ति, 12 महिला, 12 बच्चे या 12 गाय। बात वही बना किसका, M का।
12 पंप के आधार स्थान पे 12 व्यक्ति भी आ सकते थे, या 12 गाय इतने दिन में किसी खेत को चर सकती हैं। गाय भी आ सकती हैं, भैंस भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। M1 का मान हो गया। जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं, इसका मान है D1 का मान है। कितना दिन की बात कर रहा है? 15 दिन में खाली कर सकते हैं। बात क्लियर? अब लिखते हैं क्या, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कितने पंप का वैल्यू नहीं पता है। पंप मतलब क्या? M2। कह रहा है कितने पंप, तो मान लीजिए कि X पंप, ठीक है। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके H2 का मान, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके जलाशय को 12 दिन में खाली करना है। D2 12 दिन में खाली कर देंगे। प्रश्न क्या कर रहा था कि 6 घंटा काम करके 12 पंप किसी जलाशय को 15 घंटा में खाली कर सकता है, तो कितने पंप 9 घंटा काम करके उस जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकता है? आ गया कौन? MDH फार्मूला। काम क्या है? क्या काम अलग अलग है? आप कहेंगे नहीं, काम क्या है? वही है। काम क्या है आपका? वही है। जितना काम इससे होगा उतना ही काम इससे होगा, फिर W रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कट के खत्म हो जाएगा। M1 का मान कितना है? तो 12 है, 12 रखिए। D1 का मान कितना है? 15 है, 15 रखिए। H1 का मान कितना है? 6 है, 6 रखिए। बराबर M2 का मान हमको ज्ञात करना है, x है तो x रखिए। D2 कितना है? 12, तो 12 रखिए। H2 कितना है? 9, तो 9 रखिए। इसी को हल कीजिए, 12 से 12 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, x की वैल्यू क्या आ गया? 5 दूना 10। कितने पंप? 10 पंप की आवश्यकता होगी। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। बाकी तो MDH फार्मूला हम लोग अच्छे से समय और कार्य में पढ़ चुके हैं। सेम पैटर्न पे, सेम कंसेप्ट पे इसमें भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, क्रय किसी टंकी में 8 नल लगाए गए, कुछ भरने वाले और कुछ निकालने वाले। यदि प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगता हो। देखिए, एक टंकी में 2 नल लगाए गए हैं, कुछ पानी को भर पाते हैं और कुछ पानी को निकाल पाते हैं। तो मान लीजिए कि A प्रकार का जो नल होगा पानी को भर रहा होगा और B प्रकार का जो नल होगा पानी को निकाल रहा होगा, इसलिए माइनस। तो जो नल भरने वाले हैं वो कितना घंटा में पानी को भर पाते हैं? तो 12 घंटा में पानी को भर पाते हैं। लेकिन जो निकालने वाले हैं वो 36 घंटा में पानी को निकाल लेते हैं। टोटल टंकी की धारिता कितना होगा, टंकी में पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे 36। मैं बात करूं, यहाँ प्रत्येक नल की बात होगी, बात ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक नल की बात होगी। यदि भरने वाला नल 12 घंटा में 36 लीटर पानी भर पाता है तो प्रत्येक नल 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा। यदि निकालने वाला नल 36 घंटा में पानी को बहा देता है तो प्रत्येक नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी को निकालेगा बाहर। यहाँ तक बात क्लियर? अब कुछ समय के लिए मान लीजिए कि सभी नल पानी को भर पाते थे, यानी कि भरते थे, और एक बार मानेंगे कि माना कि सभी नल पानी को बाहर निकालते थे। यदि सभी नल पानी को बाहर निकालते तो क्या होता, और सभी लोग पानी को भरते तो क्या होता? देखिए, मान लीजिए कि टोटल नल कितने हैं? 8 हैं। क्या हुआ जी? टोटल नल कितने हैं? 8 हैं। तो एक नल 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है,
तो 8 नल प्रत्येक घंटे कितना लीटर पानी भरता? 8 तरीके 24 लीटर। दूसरी बात, यदि प्रत्येक नल पानी को बाहर निकालता तो एक नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी निकालता, तो 8 नल प्रत्येक घंटा में कितना लीटर पानी बाहर निकालता? 8 लीटर निकालता। अब देखिए टोटल कितना लीटर पानी है? 36 लीटर। और नीचे एक बात कहा गया है कि अगर टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगता हो, 36 लीटर पानी है और 36 लीटर पानी को भरने में 3 घंटा का समय लग रहा है किसी को, 36 लीटर पानी भरने में 3 घंटे का समय लगा होगा किसी को, तो प्रत्येक घंटे 12 लीटर पानी भरा होगा। अब यहाँ से लगा देंगे एलिगेशन। यदि सभी भरने वाले नल होते तो 24 लीटर पानी भर दिए होते, सभी निकालने वाले नल होते तो 8 लीटर पानी बाहर निकाल दिए होते। लेकिन जब ओवरऑल देखा गया है तो कितना लीटर पानी बाहर निकाले हैं? चलिए भरे हैं ना 12। अब यहाँ लगा दीजिए एलिगेशन। यहाँ 24 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा? 12। और 12 में से -8 जाएगा, क्या होगा? 20। अब इसको संक्षिप्त कीजिए, 4 से कटेगा, 4 पचे 20 और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तियां 12। 5 नल भर पाते हैं और 3 नल निकाल पाते हैं। क्या हुआ? 4 कैसे बचेगा? देखिए 12 में से आपका -8 को घटाना है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 5 नल क्या करते हैं? पानी को भरते हैं और 3 नल पानी को निकालते हैं। हमसे पूछ रहा था कि कितने नल पानी को भरते हैं, तो 5 नल पानी को भर पाते हैं। यही नल पानी को भरते हैं। ध्यान दीजिए, हो सकता है कि 38 नंबर वाले प्रश्न में किसी को कुछ डाउट है, इसलिए 39 नंबर प्रश्न इसी के पैटर्न पे हमने ले रखा है। ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। करें किसी टैंक में 12 नल लगाए गए, कुछ भरने वाले कुछ निकालने वाले। यदि प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटा में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है, तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए अगर पूरी टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता हो। देखिए मान लीजिए कि ए जो है टंकी को भर रहा है और बी टंकी को पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, कहे कि जो भरने वाला नल है टंकी को 6 घंटे में भर पाता है और निकालने वाला नल 12 घंटा में पानी को निकाल देता है। मैं पूछ लूं कि टंकी की धारिता कितनी होगी, टंकी में कितना लीटर का पानी होगा, तो आप कहेंगे 12, दोनों का एलसीएम। एक की क्षमता यानी कि भरने वाले नल की क्षमता 2 और निकालने वाले नल की क्षमता कितना? -1। ठीक है, देखिए यदि प्रत्येक नल 1 घंटा में 2 लीटर पानी भरता है, वहीं निकालने वाला प्रत्येक नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी बहा देता है। अब कुछ समय के लिए मान लीजिए कि यदि सभी नल पानी को भरते तो क्या होता है? कितने नल हैं? 12। यदि एक नल 1 घंटा में 2 लीटर पानी को भरता है तो 12 नल 1 घंटा में कितना लीटर पानी को भर देगा? 24 लीटर। यानी कि प्रत्येक घंटे कितना लीटर पानी भरेंगे सब? ये प्रत्येक घंटे की बात हो रही है, 24 लीटर। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यदि 12 के 12 नल पानी को बाहर निकालते तो क्या होता है? तो एक नल यानी कि प्रत्येक नल 1 घंटा में 1 लीटर पानी को बाहर निकालता, तो 12 नल प्रत्येक घंटा में
कितना लीटर पानी बाहर निकाल देता, तो आप कहते कि 12 लीटर पानी निकाल देता। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है लास्ट लाइन कि अगर पूरी टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता। पूरी टंकी कितने लीटर की है, तो आप कहेंगे 12 लीटर की है। अब किसी नल को 12 लीटर पानी भरने में 4 घंटे का समय लगता है, तो प्रत्येक घंटे कितना लीटर पानी भरता होगा, 3 लीटर पानी भरता होगा। बोलिएगा, बात क्लियर है ना। अब यहाँ से लगाइए एलिगेशन। यदि सभी नल भरने वाले होते तो प्रत्येक घंटे 24 लीटर पानी को भर पाते। यदि प्रत्येक नल निकालने वाले होते तो 12 लीटर पानी को बाहर निकाल पाते। और ओवरऑल वैल्यू कितनी है, प्रत्येक मिनट कितना भर सकते थे सब, 3 लीटर। लगा दीजिए क्या, एलिगेशन। अब 24 में से आपका 3 चला जाएगा, कितना होगा, 21। अब 3 में से -12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 होगा। अब इसको संक्षिप्त कर लीजिएगा, किससे कटेगा, 3 से। 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। भरने वाले, पहले इसको जोड़ के देख लीजिएगा कि नलों की संख्या जितना कहा है उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7 5 12 कर रहा था, 12 ही आ रहा है। तो कितने नल पानी को भर पाते हैं, 5 नल पानी को भरते हैं और 7 नल पानी को निकाल देते हैं। भरने वाले नलों की संख्या पूछा था तो 7 हो जाएगा। बात क्लियर। तो अब यहाँ से आपका जो टॉपिक था पाइप और टंकी यहाँ पे समाप्त होता है। अब कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम होगा क्या, समय, दूरी और चाल। ठीक है, समय, दूरी, चाल को कल से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।